नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए अपन जो है बालकांड पढ़ रहे थे और बालकांड में जो है अपना एक भाग हो चुका था। कुछ पदों की अपन ने बात कर ली थी और आज जो है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ तक अपना हो चुका है। अभी अपन पढ़ेंगे उग्रही विमल विमल विलोचन। तो यहाँ पे ब जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है। ब वर्ण की आवृत्ति अगर होती है, या मैं कहूँ कि वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, और जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ अगर भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उघरई यानी उघड़ना। उघरई अपन कहते हैं ना, उघड़ गया, उघड़ गो, है ना। तो उघरही विमल, विमल यानी होता है स्वच्छ। विमल यानी क्या होता है? स्वच्छ होता है। विलोचन, विलोचन का मतलब है नेत्र। ही के मिटही दोष दुख भव, भव यानी होता है संसार। भव यानी क्या होता है? संसार। रजनी यानी रात्रि। संसार को किसके समान बताया है? रात्रि के समान। सूझही दिखना, सूझ्यो, है ना, दिखना। रामचरित मणि, मणि यानी होता है मणि। मणि यानी क्या होता है? मणि। माणिक यानी होता है माणिक। गुप्त, गुप्त छुपा हुआ। प्रगट, प्रकट। जह यानी जहाँ, जो जे ही खानिक, खानिक का मतलब होता है खान। तो देखिए कवि क्या कहते हैं कि उसके हृदय में आते ही उग्रही विमल विलोचन। किसके आते ही? भाई गुरु के, ईश्वर के हृदय में आते ही क्या होता है? उग्रही विमल विलोचन के ही। तो जैसे ही गुरु महाराज जो है उसके हृदय में बसते हैं तो उसके हृदय में आते ही हृदय के जो निर्मल नेत्र हैं, विमल यानी स्वच्छ जो नेत्र हैं, वो उघर यानी खुल जाते हैं। भाई उसके हृदय में आते ही हृदय के जो निर्मल नेत्र हैं वो खुल जाते हैं। मिट ही दोष दुख भव रजनी के, और संसार रूपी जो रात्रि है, संसार रूपी जो रात्रि है उसके सारे दोष और सारे दुख जो है वो मिट जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि सुजही रामचरित मणि माणक। सुजही रामचरित मणि माणक, और श्री रामचरित्र रूपी जो मणि और माणिक्य है, श्री राम चरित्र रूपी जो मणि और माणिक्य है, और जो भी गुप्त और प्रकट है, जो भी गुप्त और प्रकट है, जहाँ भी जिस भी खान में है, जो जे ही, जह जो जे ही, जो जिस भी खान में है, सब का सब सूझ ही यानी दिखने लगता है, सब कुछ दिखने लग जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बहुत धीरे चल रहा हूँ। आगे देखिए दोहा अपना है। तो ये ऊपर वाली अपनी चौपाई थी, यहाँ पे अपन बात करेंगे दोहे की। कि जत्था सुअंजन। अंजन यानी होता है काजल, जानो ना काजल। काजल के वर है? काजल, ठीक है। काजल आपने देखा होगा। अंजी दृग यानी नेत्र, साधक यानी साधक, सिद्ध सुजान। सुजान यहाँ पे संत जन को कहा गया है, संत जन। अंजन लगा के, काजल लगा के, भाई देखो कौतुक, कौतुक यानी होता है विस्मय। देखत शैल पर्वत, वन वन, भूतल धरती, भूरी निधान, निधान ईश्वर को कहा गया है। तो देखिए जैसे जैसे जथा, जैसे सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कि जैसे क्या होता है देखो, कि जिस प्रकार सिद्ध पुरुष आंखों में अंजन लगाकर, सिद्ध पुरुष जो होता है, संत जन जो होता है, साधक जो होता है, वो अपनी आंखों में अंजन लगाकर, काजल लगाने से उसकी दृष्टि बढ़ जाती है, देखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, देखने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर गुरु के चरणों की मिट्टी की बात करें, गुरु के चरणों की मिट्टी की बात करें, कौतुक देख सेल बन भूतल भूरी निधान, तो उसी प्रकार देखो गुरु के चरणों की जो मिट्टी है उससे क्या होता है? सभी कौतुक, कौतुक यानी पर्वत, कौतुक यानी विस्मय, पर्वत है, वन है, धरती है, आदि सब जो है वो दिखाई देने लगते हैं। भाई अगर गुरु की चरणों की मिट्टी अगर हाथ लग जाए तो सब कुछ उसको जो है दिखाई देने लग जाता है। यानी संसार की जो वास्तविकता है, संसार की वास्तविकता जो है वो उसको दिखाई देने लग जाती है। संसार की जो वास्तविकता है वो उसको दिखाई देने लग जाती है अगर गुरु के चरणों की मिट्टी उसे मिल जाए, गुरु के चरणों की उसे मिट्टी मिल जाए, यानी अगर अच्छा गुरु उसे मिल जाए तो सब कुछ उसे जो है बढ़िया से दिखाई देने लग जाता है। अंजन यहाँ पे काजल की बात की गई है, और वास्तविक रूप से यहाँ पे गुरु की जो चरणों की जो मिट्टी है उसकी बात यहाँ पर की गई है।
चलिए समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कि गुरु पद्रज मृदु मंजुल, मंजुल यानी होता है सुंदर, मंजुल यानी क्या होता है, सुंदर होता है। अंजन यानी वही अपना काजल है भाई, है ना। नयन अमीय अमृत, दृग दोष विभंजन, विभंजन, ठीक है। चलिए देखिए जो विभंजन यानी होता है दूर करने वाला, दूर करने वाला, विभंजन यानी क्या होता है, दूर करने वाला। जो भी दोष वगैरह हैं उनको दूर करने वाले को विभंजन कहा गया है। तो देखो कवि क्या कहते हैं कि गुरु महाराज के चरणों की जो मिट्टी है, गुरु महाराज के चरणों की जो मिट्टी है वो कोमल और सुंदर है, मंजुल, कोमल और मृदु यानी कोमल और मंजुल यानी सुंदर है। और कैसी है, अंजन, और नयनों को, आँखों को जो है अमृत के समान बनाने वाली है, अमृत के समान आँखों को सुख देने वाली है। अमय दर्क दोष विभंजन, और जो नेत्रों के, दृग यानी नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है, नेत्रों के दोषों को दूर करने वाला है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये रहा अपना तेही करी विमल, विमल यानी स्वच्छ, विवेक यानी विवेक, विलोचन यानी नेत्र, वर्णव वर्णन करना, रामचरित भव मोचन, भव यानी संसार, भव यानी क्या होता है, संसार होता है। तो देखिए कवि क्या कहते हैं कि अंजन से, भाई जो अंजन उसने लगाया, जो चरण कमलों की जो मिट्टी उसने लगाई, जे ही करी विमल विवेक विलोचन, उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से, वर्णव रामचरित भव मोचन, संसार रूपी जो बंधन है, मोचन यानी बंधन है, संसार रूपी जो बंधन है उससे मुक्त हो गया, और उस छुड़ाने वाले राम का चरित्र का वर्णन मैं करता हूँ। देखो जे ही करी विमल विवेक विलोचन, तो देखो क्या करता है, कवि कहता है कि मैं गुरु महाराज के चरणों की जो स्वच्छ मिट्टी है उसको लगाने से विवेकी हो गया, विवेकी हो गया भाई, आँखों में लगाने से मैं क्या हो गया, विवेकी हो गया, और सारे बंधनों से मुक्त हो गया, संसार रूपी जो सारे बंधन हैं उनसे मैं मुक्त हो गया, और इस प्रकार मैं क्या करता हूँ, प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करता हूँ। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो पद रहेगा कि बदऊ प्रथम महिषुर चरणा, चरणा यानी होता है चरण, मैं क्या करता हूँ, बंधु यानी वंदना करता हूँ। ये शब्द तो बार बार आ रहा है तो समझ में आ रहा होगा, वंदना करता हूँ, तो वंदना करता हूँ। प्रथम महिषुर चरणा, महिषुर देवताओं की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। मोही, मोह यानी मुझे, जनित संशय, संशय यानी संशय वो है ना, संशय, सब हरना, हरना यानी दूर करना। सूजन समाज सकल, सूजन यहाँ पे सज्जन की बात की गई है, संत जन की बात यहाँ पर की गई है। समाज सकल गुण खानी, खानी यानी खान, गुणों की खान, सारे गुणों की खान। करऊ प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सप्रेम सुवाणी, सप्रेम से और अच्छी वाणी से। तो कवि देखो यहाँ पे क्या कहता है कि बदऊ प्रथम महिषुर, अच्छा महिषुर यहाँ पे ब्राह्मण है भाई, है ना, ब्राह्मण, महिषुर यहाँ पर ब्राह्मण देवता को कहा गया है। तो देखो क्या कहते हैं कि पहले पृथ्वी के देवता क्या करते थे, बदऊ प्रथम महिषुर चरणा, तो पहले क्या करते थे, पृथ्वी के देवता जो होते थे, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते थे, और मैं भी वही कर रहा हूँ, ब्राह्मण के चरणों की वंदना कर रहा हूँ। और जो क्या करते हैं, मोही जनित संशय सब हरना, जो अज्ञानता से उत्पन्न जो मोह है, यानी मोह अज्ञानता को यहाँ पर कहा गया है कि मोह का जो संशय है उसको दूर करने वाले हैं। कौन, यहाँ पे ब्राह्मणों की बात की गई है। ब्राह्मण जो है वो क्या करते हैं, ब्राह्मण जो है वो अज्ञानता रूपी जो संशय है उसको दूर करने वाले माने गए हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी, कि सज्जन जो होते हैं, संत समाज जो है वो सब गुणों की खान है। क्या है, सब गुणों की खान है। करो प्रणाम श्रवण सप्रेम सुवाणी, उनको मैं क्या करता हूँ, सप्रेम, प्रेम सहित और अच्छी वाणी से उन्हें क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कौन कहते हैं, कवि अपने तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं जो भाई पहले ब्राह्मण समाज की जो थी उनके चरणों की वंदना की जाती थी, देवता उनके चरणों की वंदना करते थे, जो क्या करते हैं, मोह जनित संशय सब हरना, जो मोह और मोह से उत्पन्न जो संशय था उसको दूर करने वाले हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, और वे सब गुणों की क्या हैं,
खान है करो प्रणाम से प्रेम सुवाणी, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ प्रेम पूर्वक और सुवाणी से उन सबको प्रणाम करता हूँ। ठीक है, अभी देखो वो मंगलाचरण वाले पद ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी मंगल जो है कामना ही की जा रही है अपनी रचना को लेके। तो देखिए आगे है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, कपासु यानी होता है कपास, कि साधु का जो चरित्र है, चलिए अर्थ बाद में बताएंगे। नीरस विशद, विशद यानी विशद होता है, विशद फैला हुआ बड़ा, गुणमय फल जासु, जासु यानी जिसका, गुणमय गुण से युक्त, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, छिद्र दुरावा। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, वंदनीय जेही जग जस पावा, यहाँ पे जय जय की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वंदनीय जेही जग जस पावा, भाई इसी प्रकार जो है वो पूरे संसार में यश की प्राप्ति जो है वो होती है। तो देखिए कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, कि साधु का जो चरित्र है, साधु का जो चरित्र है वो कपास के समान कोमल है, शुभ है, कोमल है। नीरस विशद गुणमय फल जासु, और उससे नीरस रसहीन विशद और गुणों से युक्त जो फल है उसकी प्राप्ति होती है, गुणों से युक्त जो फल है उसकी प्राप्ति होती है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो खुद दुख सहन करके, सही दुख जो खुद दुख सहन करके दूसरों की जो बुराइयां हैं उसको ढकते हैं, भाई उनको छिपाते हैं। वंदनीय जेही जग जस पावा, ऐसे संत जगत जो है, ऐसा संत समुदाय जो है वो पूरा का पूरा वंदना के योग्य है, उन सब की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि मूद मंगलमय संत समाजू, मूद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सुरसरी यहाँ पे गंगा के लिए आया है, ठीक है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, तो देखो क्या कहते हैं कवि, कवि कहते हैं कि संतों का जो समाज है, मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का जो समाज है वो आनंद और कल्याणमय है, जो सबको आनंद देने वाला है, मंगलमय है। जो जग जंगम तीर्थराजू, जो जगत में चलता फिरता क्या है, तीर्थराज है, प्रयाग है। जो जगत में, जो जग जंगम तीर्थराज, जो जगत में फिर चलता फिरता क्या है, तीर्थराज है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, और जहाँ राम भक्ति रूपी, रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म विचार का प्रचार स्वयं कौन करते हैं, सरसई यानी सरस्वती करती हैं, ठीक है। सरस्वती को वाणी की देवी माना गया है। चलिए आगे बात करते हैं कि विधि निषेधमय कलिमल, कलिमल यहाँ पे कलयुग के जो दोष हैं उनको कलिमल कहा गया है। हरणी यानी दूर करना, हरणी यानी दूर करना। कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, रवि नंदिनी यानी सूर्य की बात यहाँ पर की गई है। सूर्य रूपी जो यमुना जी हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो कर्म कथा, कर्मों की कथा, रवि नंदिनी, नंदिनी यमुना को कहा गया है, सूर्य, सूर्य से परिपूर्ण जो यमुना जी हैं। हरिहर कथा विराजती बेनी, हरिहर कथा विराजती यानी विराजती है, बेनी यानी वाणी। सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल, सकल यानी सारे, मुद यानी प्रसन्न होना, मंगल यानी मंगल, देनी यानी देने वाली। तो देखिए कवि क्या कहते हैं कि विधि और, देखो विधि निषेधमय, विधि और निषेध क्या करते हैं, रूपी कर्मों की कथा, कलयुग को हरने वाली, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली सूर्य रूपी जो यमुना है, हरने वाली सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री यमुना जी, यहाँ पर लिख लीजिएगा। सूर्य की पुत्री बताया गया है किसको, यमुना को। तो सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं। देखिए दोबारा से बताता हूँ, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कि विधि और निषेध के कलयुग के पापों का हरण करने वाली सूर्य की पुत्री यमुना जी, जिसके कर्मों की कथा कहती हैं, क्या कहती हैं, कथा कहती हैं।
हरि हर कथा विराजती वेणी, और भगवान विष्णु हरि भगवान विष्णु और कथा विराजती बेनी, भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं कौन कहती है? वेणी यानी त्रिवेणी, त्रिवेणी रूप में सुशोभित है। भाई भगवान विष्णु और शिव जी की जो कथाएं हैं वो त्रिवेणी के रूप में सुशोभित हैं। सुनत सकल मुद मंगलमय, जो भी सुनते हैं सब आनंद और कल्याण को देने वाली, यानी जो भी उसको सुनेगा, इस कथा को जो भी सुनेगा वो सबको क्या देगा? आनंद देगा और सबका कल्याण किया करेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि बटु विश्वास, विश्वास यानी होता है विश्वास, बटु विश्वास, बटु यानी बटना, बटु यानी सॉरी अटल, बटु यानी क्या होता है? अटल होता है। विश्वास, विश्वास यानी विश्वास। अचल पृथ्वी को कहा गया है। निज धर्मा अपने धर्म, तीर्थराज समाज सुकर्मा, सुकर्मा अच्छे कर्म, सुबही सुलभ सब दिन सब देशा, सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, कलेशा यानी दुख दोष जो भी हैं उनको कहा गया है कलेशा। तो देखिए कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, कि अपने धर्म में जो अटल विश्वास रखता है, बटु विश्वास अचल, जो अपने धर्म में अटल विश्वास रखता है, निज धर्मा अपने धर्म में, वह क्या है? अक्षय वट है। क्या है? अक्षय वट है। और तीर्थराज समाज सुकर्मा, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। शुभ कर्म ही, सुकर्मा ही उस समाज का क्या है? तीर्थराज है। और वह क्या है? सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, देशा यानी होता है देश, देशा यानी क्या होता है? देश होता है। वह सब देशों में सब समय, सब देशों में सब समय सहज ही प्राप्त हो जाता है। सहज, सब ही सुलभ, सुलभ यानी सरलता से, सब दिन सब देशा, सब देशों में हर समय जो है सुलभता से प्राप्त हो जाता है। सेवत सादर समन कलेशा, और आदर पूर्वक सेवन करने से सब क्लेशों का नष्ट भी हो जाता है। समन, समन करने का मतलब होता है नष्ट करने वाला, कलेशा यानी दुख। ठीक है, तो इन सब का सेवत यानी सेवन करने से सब के सब जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, अकथ अलौकिक तीर्थराजु, कि वह तीर्थराज क्या है? अलौकिक है। अकथ यानी जिसकी कथा नहीं कही जा सकती, तीर्थराजु, वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है। कौन सा? गुरु महाराज के जो चरण कमल है उनकी बात यहाँ पर की गई है कि तीर्थराजु देई सद्य फल प्रगट प्रभाव, उसका फल जो है वो तत्काल, वो जो फल है वो तत्काल देते हैं, और उसका प्रभाव जो है प्रगट प्रभाव, उसका जो प्रभाव है वो तुरंत जो है वो प्रकट होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। दोहा है अपने आगे। क्या है दोहा? देखिए कि सुनी, ये दोहा लिखा हुआ है यहाँ पे, सुनी समझियो जन मुदित मन मज्जित अति अनुरागा, अनुरागा यानी प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक। लहई लहराना, चारों, चार यानी चारू, फल यानी फल, अछत तनु साधु समाज प्रियाग। ठीक है, समझ में आया होगा। कुछ ना कुछ नहीं आया, चलिए अभी बता देते हैं कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी सुनी समुझी जन मुदित मन मज्जित अति अनुरागा, कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी, संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव जो है वो प्रसन्नता से अगर सुनते हैं, जन मुदित मन मज्जित, मन मज्जित यानी मन लगाकर अगर सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर क्या होता है? लहई चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग, फिर क्या होता है? अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीर के रहते ही क्या होता है? शरीर के रहते ही तनु, तनु यानी शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चारों फल हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है उसको प्राप्त कर जाते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी जो फल हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। भाई जो साधु समाज की जो बातें हैं वो अगर ध्यानपूर्वक सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, तो क्या होता है? प्रेम पूर्वक को अगर सुनते हैं हृदय से, तो अर्थ काम, धन अर्थ काम और मोक्ष जो है, सॉरी धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है, चारों फल जो है उसको सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं कि मज्जन, मज्जन फल पेखिए तत्काला, मज्जन फल पेखिए तत्काला यानी तत्काल से, कि मज्जन फल फेंकिए तत्काला यानी तत्काल, फल पेखिए यानी देखिए, पेखिए यानी क्या होता है? देखिए। काक होई पिक, काक होई पिक, कौवा क्या हो जाता है? कोयल बन जाता है। बक्कू, बक्कू यानी बगुला, बगुला क्या बन जाता है?
मराला यानी हंस बन जाता है। बगुला क्या बन जाता है? हंस। सुनी आचर्य करे जनी कोई, जनी यानी लोग, आचर्य यानी आश्चर्य, करी यानी करते हैं, सत संगति महिमा नहीं गोई। तो सत ऐसा कोई नहीं है जो सत संगति यानी संतों की संगति की जो महिमा है वो नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं है। तो चलिए इसके अर्थ को लेके बात करें कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, कि इस तीर्थराज में स्नान करने का जो फल है वो तत्काल मिलता है, तत्काल मिल जाता है। कैसे? कि काक हुई पीक, कि कौवा जो है वो कोयल बन जाते हैं, और बकुए मराला, और जो बगुला है वो हंस बन जाता है। सुनी अतरिज करे जन कोई, ये सुनकर हर कोई आश्चर्य न करे, करेगा भी भाई, क्योंकि सत्य संगति महिमा नहीं गोई, क्योंकि संतों की जो संगति है वो किसी से छिपी नहीं है, सबके सामने है कि संतों की जो संगति है वो किस प्रकार की होती है। चलिए आगे देखते हैं कि वाल्मीकि नारद घट जोगी जोनी, वाल्मीकि जी कहा गया है, नारद यानी नारद जी, और घट जोनी यहाँ पर अगस्त्य ऋषि के लिए आया है। निज निज मुख नी कही निज होनी, भाई वाल्मीकि ने, नारद जी ने और अगस्त्य मुनि जी ने जो है वो अपने अपने मुखों से अपने निज मुख नी कही निज होनी का मतलब अपने जीवन का वृतांत, अपने जीवन का जो वृतांत है वो अपने मुख से उन्होंने अनेक बार उसका वर्णन किया है। जलचर थलचर नभचर नाना, जल में रहने वाले, थल यानी स्थल भाग में रहने वाले, नभ यानी आकाश में विचरण करने वाले, अनेक प्रकार के जे जड़ चेतन जीव जहाना, जहाना यानी संसार में, इस संसार में जड़ चेतन जितने भी हैं उन सब ने इनको देखा है, इन सब ने इनकी महिमा को जाना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि मति कीर्ति, कितना पढ़ाना भी आज, हाँ एक दो और कर लेते हैं ना, क्योंकि 20 मिनट का हो गया। कि मति कीर्ति गति भूति भलाई, मति कीर्ति भूति भलाई, गति भूति भलाई, तो भय की यहाँ पे आवर्ती हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जब जेहि जतन यानी यत्न, जहाँ जेहि पाई वो उसी को पाता है। मति यानी बुद्धि होती है, कीर्ति यानी प्रसिद्धि होती है। ठीक है, जो जानब सत्संग प्रभाव, जो सत्संगति के प्रभाव को जानते हैं, लोकहु वेद न आन पाओ, लोक में, वेदों में, है ना, पुराणों में, वो इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कि मति कीर्ति गति भूति भलाई, कि उसने, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं पर भी किसी भी यत्न से, देखिए दोबारा से, कि मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई, कि जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी ने भी बुद्धि है, मति यानी बुद्धि है, कीर्ति यानी प्रसिद्धि है, और गति यानी सदगति कह सकते हैं, भूति यानी विभूति या ऐश्वर्य अपन कह सकते हैं, और भलाई जो है वो सब प्राप्त किया है। भाई जिस किसी ने भी जहाँ कहीं भी बुद्धि है, कीर्ति है, गति है, भूति है, भलाई है, इन सब को प्राप्त किया है, वही क्या है, सो जानाब सत्संगत बलाओ, वो इस संत जो समुदाय है, सत्संग जो है वो उसका प्रभाव समझता है। जिस किसी ने भी ये चीज़ें प्राप्त की है ना, वो संतों के प्रभाव को समझता है। लोकहु वेद आन न पाओ, लोकों में यानी वेदों में और इस संसार में, वेदों में और इस संसार में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, सिर्फ अंतिम उपाय यही है। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे चलते हैं, एक और कर लेते हैं अभी। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, कि बिना सत्संगति के विवेक नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और राम की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। भाई सत्संग जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो राम की कृपा के बिना कभी मिलेगा नहीं। सत्संग मुद मंगल मूला, सत्संग मुद मंगल मूला, और सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। मूला यानी होती है जड़, सत्संगति जो है वो आनंद और कल्याण की, मुद यानी क्या होता है, आनंद, आनंद और कल्याण की क्या है, जड़ है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सत्संगति की सिद्धि ही क्या है, फल है। सत्संगति की अगर सिद्धि मिल जाए तो वही क्या है, फल है। और सब साधन तो क्या है, फूला यानी फूल, बाकी सब तो क्या है, फूल है। फल क्या है, सिद्धि प्राप्त कर लेना, सत्संगति की सिद्धि प्राप्त कर लेना ही क्या है, फल है, बाकी सब तो क्या है, फूल है। चलिए समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर अपना इतना हो चुका है, अभी जो है वो बाकी का कितना बचा है, हाँ थोड़ा सा इसमें, अच्छा ये 4 और कर लेते हैं मेरे ख्याल से ना,
चलिए ये 4 और पढ़ लेती हैं, 4 पंक्तियाँ अपनी हैं, ये और पढ़ लेते हैं। कि सट सुधरई सत्संगति पाई, कि सत्संगति को पाकर जो मूर्ख है, जो मूर्ख है, जो दुष्ट है, वो सुधर जाता है। पारस परस, पारस यानी पारस पत्थर, परस यानी स्पर्श, कुधात सुहाई। तो देखो क्या होता है, परस का जो पारस जो पत्थर होता है, लोहा जो है वो पारस पत्थर का स्पर्श पाके क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, सोना बन जाता है। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा क्या हो जाता है, सोना बन जाता है। विधि सबस सुजन कुसंगत पर ही। तो देवयोग से देखो क्या होता है, यदि कभी सुजन कुसंगति में पड़ जाता है, विधि विधाता के योग से अगर कभी जो सज्जन है वो कभी अगर कुसंगति में पड़ जाता है, पर यानी पड़ना, फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही। तो वह है वहाँ भी सांप की मणि के समान। फणी यानी सांप, मणि यानी मणि, तो फणी यहाँ पे फणी सांप का पर्यायवाची है। तो फणी मणि सम, तो सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करता है। निज गुण अनुसर ही यानी अनुसरण करना। तो वह हमेशा क्या करता है, अपने ही गुणों का क्या करता है, अनुसरण करता है। आगे देखिए कि विधि हरि हर, हरि यानी भगवान विष्णु के लिए कहा गया है। हर कहते हैं शिव जी को, हर किसे कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। कवि कोविद वाणी, कोविद कवि और कोविद यहाँ पर पंडितों को कहा गया है, वाणी यानी वाणी। तो देखो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव है, ब्रह्मा विधाता विदित, ब्रह्मा को कहा गया है, हरि विष्णु है, शिव कवि, और जो पंडित हैं उनकी वाणी जो है, कहत साधु महिमा सकुचानी, सकुचानी यानी सकुचाती है, संतों की महिमा का वर्णन करते हुए सकुचाती है। भाई विधाता की है, विष्णु की है, शिव की है, इनकी वाणी जो है वो साधु की महिमा कहते हुए सकुचाती है, घरभराती है। भाई सोमो सब कही जात न कैसे, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, कैसे, जैसे साक बनिक मणि गुण गण, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। साग तरकारी जो वो बेचते हैं उनको मणि के गुण जो है वो नहीं गा सकते, उनके गुणों की महिमा वो नहीं कर सकते। वैसे ही मुझसे भी जो है इस प्रकार की जो वाणी है, इस प्रकार के जो भाव हैं वो नहीं कहे जाते। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए मेरे ख्याल से पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके कोई समस्या है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।